हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार जो तर्क शक्ति भाषिक तर्क शक्ति में वर्णमाला परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को जो हम पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था उसी से आगे लेकर आया हूं और बने रहें, पूरा वीडियो हमारे साथ देखें और आप इसको समझें ताकि ये आपके लिए भी लाभकारी हो सके। तो देखते हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ नियम सीखे थे, जाने थे। अब आज हम ये जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वर्णमाला पर आधारित। तो वही वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों के प्रकार, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रकार 1 फर्स्ट टाइप जो होता है दिशा एवं स्थान पर आधारित प्रश्न। जो वर्णमाला है उसमें जो उसके वर्ण होते हैं, अक्षर, उन पर उनके लिए वर्णमाला में दिशा बताई जाएगी और उसके बाद जो स्थान होगा, उस वर्ण का स्थान होगा, उस पर आधारित प्रश्नों को इसमें किया जाता है। दूसरा है वर्णों का क्रम परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला में वर्णों का क्रम परिवर्तन किया जाएगा, जैसे आधा अर्धांश ले लिया और उसका क्रम परिवर्तित कर दिया और उसके बाद फिर कुछ प्रश्न किए गए, तो वो प्रश्न किए जाते हैं। और प्रकार तीसरा यह है कि वर्णमाला या शब्द में वर्णों का स्थान परिवर्तन किया जाए या वर्णों का लोप कर दिया जाए, ऐसे इस पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। और प्रकार जो चौथा है वो दो दिए गए स्थानों के बीच वर्णों पर आधारित प्रश्न होंगे। वर्णमाला में दो स्थान दे दिए जाएंगे और उनके बीच में वर्णों पर आधारित प्रश्न किए जाएंगे। वर्णों की संख्या पूछी जाएगी या उसके बाद कोई मध्य का वर्ण पूछा जाएगा, तो ऐसे इसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद प्रकार 5वां जो होता है उसमें है दिए गए शब्द में वर्णों के आरोही अवरोही क्रम व्यवस्था पर प्रश्न होते हैं। वर्णों का जो हमारे वर्णमाला में स्थान होता है, जो पोजीशन वैल्यू है, उसके अनुसार उन वर्णों को जो वह शब्द दिया जाता है उसमें दिए गए वर्णों को आरोही और अवरोही क्रम में संयोजित करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्यतः ये 5 प्रकार के प्रश्न वर्णमाला पर आधारित होते हैं। तो अब हम लोग इन्हीं प्रकारों पर अध्ययन करेंगे, एक एक करके। एक प्रकार पहला प्रकार देखते हैं, उसके बाद अन्य प्रकार एक के बाद एक हम लोग देखते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रकार 1 दिशा एवं स्थान पर आधारित प्रश्न, इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखें प्रकार 1। तो देखिए प्रकार 1 जो है हमारा दिशा एवं स्थान पर आधारित प्रश्न। तो दिशा एवं स्थान पर आधारित प्रश्न, जैसा कि हम पिछले वीडियो में वर्णमाला को सेट करके पूरा हर अक्षर जो भी उसमें वर्ण आता है उसकी पोजीशन वैल्यू सीख चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो सबसे पहले इन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें पहली स्थिति ये दी जाती है कि हमें बाएं से या वर्णमाला में दाएं ओर से एक पोजीशन बताई जाती है, एक स्थान बताया जाता है और फिर उस स्थान पर स्थित अक्षर के बाएं या दाएं दिशा में फिर से एक कंडीशन दी जाती है। तो ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उस दाएं दिशा, बाएं या दाएं दिशा में फिर वो अक्षर पूछा जाता है, तो उस पर हम लोग यहाँ पर प्रश्न का जो पूछे जाते हैं उनको हल करना, उनका उत्तर देना सीखेंगे। तो देखिए जानेंगे हम लोग, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग जो ABCD लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए बीच में कोई कहीं M आ गया, तो ये कोई एक लेटर अगर अक्षर है, यहां पर हमारा वर्ण है ये, तो इस वर्ण के इधर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ये वर्ण जो है हमारे तरफ फेस किए हुए एक तरीके से माने, और हम इसके तरफ को, हम इसके प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, तो हम इसको देख रहे हैं। तो यहां से जो बायां दायां, जब पहली कंडीशन के बाद जब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में जो स्थान दे दिया जाता, जो वर्ण दे दिया जाता है, उसके बाद उस वर्ण पर जब दूसरी जो शर्त दी जाती है वहां पे हमको ध्यान देना होता है कि वहां पे शर्त क्या कह रही है। वो अक्षर
के बाएं दाएं कह रही है, या प्रेक्षक मीन्स हम लोग जो हम इसको देख रहे हैं तो हमारे बाएं दाएं कह रही है, इसको देखना होता है। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होगा, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि इसका फेस, अगर दो लोग आमने सामने बात कर रहे हो तो सामने वाले का जो दायां हाथ होगा, दाएं हाथ की ओर हमारा बायां होगा, और हमारे दाएं हाथ की ओर उसका बायां होगा, पलट जाता है। तो वही यहाँ स्थिति आएगी कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, इसके लिए देखें वर्ण के अनुसार, वर्ण का बायां है, वर्ण की बाईं दिशा है, ये बाईं दिशा है, ये वर्ण की बाईं दिशा है, और यहां वर्ण की दाईं दिशा होगी। ये वर्ण की दाईं दिशा है इधर को, और वर्ण की बाईं दिशा ये होगी। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रेक्षक के तौर पे हैं, अगर हम दर्शक हैं या प्रेक्षक हैं, हम देख रहे हैं, तो हम स्वयं ही आप अपने को यहाँ रखें तो आपका दायां क्या होगा। अगर इधर से देख रहे तो इसकी ओर फेस किए तो ये आपका दायां हुआ और ये बायां हुआ। तो ये प्रेक्षक की दाईं दिशा कहते हैं, ये प्रेक्षक की दाईं दिशा होगी और इधर प्रेक्षक की बाईं दिशा होगी। ये प्रेक्षक की बाईं दिशा होगी। तो हम लोग जब पहली शर्त को अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने जो पोजीशन सीखी है, जो हमने वर्णमाला में अक्षर या जो वर्ण है उनकी जो स्थिति जानी है, पोजीशन जानी है, वो अपने अनुसार जानी है, मतलब प्रेक्षक के अनुसार जानी है कि हमारा बायां ये होता है। तो जब वर्णमाला में चलते हैं तो बायां और दायां देखेंगे तो हमारा स्वयं का होगा, लेकिन जब दूसरी शर्त में देखेंगे तो वहां हमें पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। वर्ण के संदर्भ में पूछा जा रहा है या प्रेक्षक के संदर्भ में जो दिशा बताई जा रही है वो किसके संदर्भ में है। वर्ण के संदर्भ में जब दिशा होगी, वर्ण के संदर्भ में दिशा जब होगी तो वहां एक शब्द ये आएगा कि वर्ण या अक्षर के दाईं ओर या बाईं ओर, कुछ भी कहेगा, दाईं ओर कहेगा या बाईं ओर कहेगा, तो ये वर्ण के कहेगा। और जब प्रेक्षक के संदर्भ में रहेगा, प्रेक्षक के संदर्भ में दिशा की बात करें तो प्रेक्षक जैसे कि हम ही लोग हैं, हमारे संदर्भ में अगर बात होगी तो वहां लिखा होगा वर्ण या अक्षर से दाईं ओर या बाईं ओर। तो ये शब्द लिखे होंगे। तो जब कभी वर्ण के संदर्भ में कहा जाएगा कि वर्ण के संदर्भ में कहा जाए तो हम कैसे जानेंगे कि वो उसमें जो, और हमेशा ये दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त जो होगी उसमें ये आएगा। तो याद रखना, दूसरी शर्त में जब ये आ जाए, कह दिया गया दाईं ओर से, दाईं ओर से, तो पहली जो होगी वो प्रेक्षक से ही चलेगी। तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं, दाईं ओर से 17वें अक्षर के
बाएं, तो के बाएं आ रहा है, इसका मतलब वर्ण के संदर्भ में कहा जा रहा है, तो वर्ण के बाएं कहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें वर्ण के संदर्भ में देखना है, और वर्ण जो होगा वो हमेशा हमारी उल्टा दिशा रहेगी वर्ण की। तो वर्ण के बाएं कहा है, तो बाएं इस तरफ को होना पड़ेगा, मतलब हमें अपने दाएं जाना पड़ेगा। तो ये, और अगर से बाएं कह दिया तो प्रेक्षक के संदर्भ में होगा। ये दो चीजें ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों को हल करना है। और आगे के लिए जब अगर देखा जाए तो मेन यहाँ हमें यही जानना था, तो इसको आप दिमाग में रख लें, और इसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम उनको हल करने के लिए पहले ही 3 टाइप के नियम पढ़ चुके हैं, और उसमें तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस टाइप जब 2 शर्तें दी होती तो तीसरा नियम एप्लीकेबल रहता है। अभी हम तीसरा नियम एक बार फिर से यहाँ बात कर लेंगे, तो देखेंगे कि ये तीसरा नियम क्या हमने पढ़ा था, एक बार उसको दोहरा लेते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखेंगे कि अभी हमने जो प्रेक्षक और वर्ण के अनुसार पढ़ा, तो आप लोग एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपके यहाँ सामने खड़े हुए हैं, यहाँ वर्ण लिखा था M, तो इसका फेस आपकी ओर है, चेहरा आपकी ओर है, तो हम खड़े हो जाते हैं आपकी ओर। तो ये क्या बात है, हंस रहे हैं ये लोग, हैं? देखो हंस करें। ये मान लीजिए कि मैं वर्ण हूं, तो आपकी तरफ चेहरा किए हूं, आप हमारे तरफ किए हुए हैं। अब अगर आपसे कहते हैं कि आप अपना दाहिना हाथ उठाएं, तो जब दाहिना हाथ उठाएंगे तो उठा के देखें, दाहिना हाथ उठाएं। तो जब दाहिना हाथ उठाते हैं तो आपका दाहिना हाथ मतलब इस दिशा को जा रहा है, इसी तरफ का तो है दाहिना हाथ, तो इसका मतलब आपका दायां इधर को हुआ। आप है प्रेक्षक, तो प्रेक्षक का दायां इधर को हुआ, जैसा कि मैंने अभी लिखा था, बताया था। और मैं वर्ण हूं, तो अगर मैं हाथ उठाता हूं दाहिना, तो ये उठ रहा मेरा, मतलब मेरा दाहिना इधर हुआ, तो हमारी दिशा मेरे अनुसार दिशा दाईं ये हुई। तो ऐसे ही बाएं के लिए होगा कि अगर आप अपना बायां हाथ उठाएं, तो बायां हाथ उठाएंगे तो आपकी दिशा इधर को जाएगी, लेकिन मैं बायां उठाऊंगा तो मेरी दिशा इधर को जाएगी। तो मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है। वर्ण की और प्रेक्षक की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन जो नियम हम लोग पढ़ते हैं वो प्रेक्षक के अनुसार पढ़ते हैं, मतलब हम इधर को देख रहे हैं तो हमारे अनुसार दायां और बायां, प्रेक्षक के अनुसार। उसी से हमने पोजीशन भी सीखी है, जानी है। और जितनी भी हम लोग गणित पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, जितनी भी गणित बनाई गई वो प्रेक्षक के अनुसार, हमारे अनुसार बनाई गई है। इसीलिए हम लोग जब बाएं से दाएं को चलते हैं, तो संख्या रेखा अगर आपने बनाई हो कभी, तो ये संख्या रेखा जैसे देखें, ये संख्या रेखा बनाए, यहाँ 0 है, इधर देखा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलते हैं। अगर इधर चले तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऐसे चलेंगे। इससे क्या पता चलता है, देख रहे हैं जैसे ही बाएं से दाएं को बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो ऐसे ही हमारी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। धनात्मक होता है, एक प्लस होता चला जा रहा है, बढ़ती चली जा रही है। और अगर दाएं से बाएं को चले तो हम किधर को जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं, मतलब हम घट रही है, मतलब माइनस हो रहा। तो इधर को माइनस होगा और इधर को प्लस होगा। तो हमें यही हमारा तीसरा नियम था, जो तीसरा नियम में ये कहा गया था कि जब भी हम क्या करेंगे, नियम तीसरा क्या, ये दूसरा था, एक तरीके से ये शर्त थी कि जब हम कभी दिशा लेंगे हमारे बाएं से दाएं की ओर, तो हम उस पोजीशन को पॉजिटिव लेंगे। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, किसके, हमारे मीन्स हम लोग हैं प्रेक्षक, तो प्रेक्षक के बाएं से दाएं हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और नेगेटिव होगा दाएं से बाएं। जब हम दाएं से बाएं को बढ़ेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो बाएं से दाएं बढ़ने पर, दाएं से बाएं बढ़ने पर ऋणात्मक होगा, और बाएं से दाएं जाने पर धनात्मक होगा। इस चीज को करते हुए नियम 3 में यह बताया गया था कि हमारे प्रश्नों में 2 शर्तें दी जाती हैं। तो शर्तों को ध्यान में रखते हुए, पहली शर्त तो हमारी प्रेक्षक के अनुसार ही होती है,
तो उसकी पोजीशन यहां लिख देंगे चिन्ह सहित। उसके बाद दूसरी शर्त की उसकी पोजीशन हम रखेंगे चिन्ह के साथ। अगर बाईं ओर को बढ़ रहे हैं, दाएं से बाईं ओर प्रेक्षक के अनुसार, पहले उसमें देख लेंगे किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। अक्षर के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो वहां से दिशा निर्धारित हो जाएगी, उस दिशा को हम अपने अनुसार फिर कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब प्रेक्षक के अनुसार उस दिशा को मान लेंगे। अगर वर्ण के अनुसार दाईं ओर को जा रहे हैं, मतलब वर्ण के अनुसार दायां तो इधर को होगा, वर्ण के अनुसार दाईं इधर को जाएंगे, दाईं ओर को जा रहे हैं, तो हम उसको जब देखेंगे हमारे अनुसार क्या होगा, हम अपने अनुसार बाईं ओर को जा रहे हैं तो हम ऋणात्मक उसको ले लेंगे। बाद में हम जो भी चिन्ह लगाएंगे वो प्रेक्षक के अनुसार ही लगाएंगे। जो प्रेक्षक के अनुसार जो चिन्ह बनते हैं इनको ही यूज करना है। और इसको जब कर लेते हैं तो मान लीजिए पहली शर्त में ये दिया गया कि बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर का आ गया तो यहां आ गया प्लस, और उसके बाद कह दिया गया 10वें अक्षर के बाएं, तो 10वें अक्षर के बाएं कहे तो अक्षर के बाएं के कह दिया है तो अक्षर के बाएं मतलब इधर को ही जाएगा, हमारा दायां उसका बायां, तो हमें फिर से कह दे 8 तो यहां +8 कर दिया, और ये जोड़ देते हैं तो यहाँ 18 हो जाता है, और 18 हमारा जो भी प्लेस होगा, जो 18 पे क्या आता आर आता है तो हमारा अक्षर वो आर हो जाएगा। तो ये तीसरे वर्ण में ये कहा था कि ये जो हम क्रियाएं करते हैं जोड़ने की, तीसरे नियम में ये कहा था कि जो हम जोड़ने पर अगर योगफल 26 से अधिक आ जाता है या अंतर योगफल 26 से अधिक आ जाता है या योगफल माइनस में आता है, माइनस में आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें 26 अगर योगफल अधिक आया है, प्लस में आया है, मान लो योगफल हमारा आ गया 32 आ गया, तो हम उसमें क्या करेंगे 26 घटा देंगे, और 26 घटाने के बाद देखेंगे क्या बच रहा है, तो यहां 6 बचेगा और 6 पे होता है F, हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर वो माइनस में आ रहा है, मान लीजिए -7 आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे 26 को जोड़ेंगे, जो चिन्ह आएगा उसका विपरीत करेंगे, 26 को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, लेकिन ये जोड़ने से ये प्लस का और ये माइनस का तो घटेगा, तो इसमें से 26 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा, और 19 का मतलब हमारा S, 19 पर क्या होता है S होता है। आपने याद कर लिए होंगे पोजीशन वैल्यू, जितने दिन हो गए तो याद करके बिल्कुल तुरंत जैसे ही लिखें याद आ जाए कि हाँ कौन सा लेटर आएगा। और कभी ये हो कि मान लीजिए कि माइनस का 34 आ गया, तो क्या करना, तो जब माइनस का 34 आ गया तो यहां क्या करना है 26 इसमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद तो जोड़ेंगे लेकिन ये घटेगा, 34 ज्यादा है माइनस का तो ये माइनस में ये वैल्यू तो इसको माइनस में आएगा, और यहां से 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, -8 हुआ। या तो आपको विपरीत चिन्ह विपरीत अक्षर पता हो तो तुरंत निकाल लोगे कि विपरीत अक्षर कैसे होगा। ये 8 और 8 होता है जो आपका क्या होगा जाकर के H, तो H होता है 8 और HS होता है, H का विपरीत होता है S, तो S आ जाएगा यहाँ पे, ये S आएगा। और अगर ये नहीं निकाल पा रहे तो विपरीत अक्षर निकालने का तरीका बताया था कि 27 में से किया जाता है, एक बार 26 तो बाद वाला 27 ही होगा, 27 से कर लेते 19 आ गया और 19 पे S होता है, तो यहां से S आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये तृतीय नियम बता रहा था। ये हमने एक बार रिकैप किया है कि जो हमारा तीसरा नियम था वो क्या था, वो नियम यहां आपके लिए बहुत कारगर होगा। इसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों में एक चीज और बनती है, उसको अगर आप और जान लें तो हमारा यहां का जो पहला प्रकार है उसके नियमों का बिल्कुल यहां पर पिछले नियम तीसरा नियम एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक इसमें और बढ़ेगा, वो ये बढ़ेगा कि जब पहला मान लीजिए पहला कुछ भी 8 आया और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट, दूसरी जो पोजीशन हम जब निकालें और वो धनात्मक आए और इससे ज्यादा आए, तो हम इनको जोड़ तो लेते हैं
लेकिन एक यहाँ पर काम आता है कि इसमें +1 करना पड़ता है, तब आंसर हमारा आता है और 5 5 पे वो वर्ण ई आ जाएगा। जब ध्यान देंगे कि जब घट रहे हैं, पहला वाला ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, और पहले के मान से मतलब वो संख्यात्मक मान से ये बड़ा है और आंसर धनात्मक, जब बड़ा है धनात्मक है बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो उसमें एक और जोड़ दिया जाता है और हमारा उत्तर आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा टाइप 1 है उसके प्रश्न हल होते जाएंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं और आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रकार हल करें। तो देखते हैं एक उदाहरण जो टाइप 1 है, प्रथम प्रकार के जो थे उसमें क्या था कि वर्णमाला में दिशा एवं स्थान पर आधारित था। तो ये उदाहरण में दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? एग्जाम्पल ऑप्शंस आर एल, फर्स्ट एल, सेकंड के, थर्ड टी और फोर्थ यू। ये इसके एग्जाम्पल्स भी दिए, विकल्प भी दिए हुए हैं। 5 नंबर विकल्प हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जैसे विकल्प हैं और प्रश्न है, तो देखेंगे इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखें तो क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से जब पहली शर्त होगी तो बताया था कि हमें प्रेक्षक के अनुसार करना, मतलब स्वयं के अनुसार करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, हमारा बायां ये है तो बायां इधर होगा, बाएं से 16वां अक्षर, बाएं से 16वां, प्रेक्षक के बाएं से दाएं पॉजिटिव लिया जाना है, तो ये पोजीशन हो गई पॉजिटिव 16। अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो अब यहां देखना है कि किसके संदर्भ में कह रहा है, इस ये वाला अक्षर के बाएं, तो अक्षर के संदर्भ में है या प्रेक्षक के संदर्भ में? तो अक्षर के बाएं मतलब अक्षर का बायां देखना है, तो अक्षर के संदर्भ में है। और अक्षर का बायां बताया था कि हमारा उल्टा होगा, प्रेक्षक का उल्टा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा दायां। तो अक्षर के बाएं का मतलब अक्षर का बायां इधर को होगा और हमारा दायां होगा, तो हमें दाईं ओर ही चलना है। और बताया था कि चिन्ह हमें प्रेक्षक के अनुसार ही लगाना, तो हमें दाईं ओर ही चलना है, तो इसका मतलब ये भी प्लस होगा। प्लस का 4 हुआ और दोनों को सॉल्व करें यहां से, तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस का 20 पॉजिटिव आ गया। और 20 पे हमारा होता है लेटर टी, 20 पे क्या होता है टी होता है, तो हमारा ऑप्शन है 3, तीसरा नंबर टी जो है ये सही है। अब देखते हैं दूसरा, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा उदाहरण ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शंस आर फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ जे और फिफ्थ इनमें से कोई। तो ये हमारे विकल्प दिए हुए हैं, तो हम लोग देखें जरा इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो पहली कंडीशन हमें प्रेक्षक के अनुसार लेनी, स्वयं के अनुसार लेनी, तो हमारा बायां इधर है, तो बाएं से जब चलेंगे तो बाएं से दाएं पॉजिटिव होता है 9वां अक्षर, बाएं से दाएं 9वां प्लस ले लेंगे। अक्षर के बाएं, अब किसके संदर्भ में कहा? अक्षर के बाएं मतलब अक्षर का बायां क्या होगा? अक्षर का बायां इधर को होता है और इधर को हमारा दायां होता है, तो हम बाएं से दाएं को ही चलेंगे, क्योंकि अक्षर के बाएं कहा है 19, तो अक्षर से इधर को जाना होगा, मतलब हम अपने बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ये भी प्लस आएगा, 19 हो गया। इनको हल करें तो प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो 9 9 18 और 1 28 हो गया, ये प्लस का 28। अब जैसे ही देखिए योग आ गया 26 से अधिक, हमारा नियम नंबर 3 यहाँ पर एप्लीकेबल है, उसको लागू करेंगे। तो जब प्लस का आ रहा है तो इसमें माइनस करेंगे, 26 घटाने पे हमारा क्या बच रहा है 2, और 2 पे होता है बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है
कि इसका आंसर होगा बी। आप देखते हैं कि उदाहरण नंबर 3, ये हमारा 3 नंबर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3 ये कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 16वें अक्षर, तो हमारा बायां है, बाएं से इधर को चलेंगे, पॉजिटिव ही लेना। बाएं से जब शुरुआत करते हैं तो पॉजिटिव आता है 16। अक्षर के दाएं, अक्षर का दायां मतलब अक्षर के संदर्भ में है, वर्ण के संदर्भ में है, तो अक्षर का दायां इस तरफ को होगा, मतलब हमारे बाईं तरफ को जाना होगा। दाएं से बाएं मतलब ये निगेटिव आएगा, और इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो हल करने पे जो आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 8 बचेगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, चिन्ह अलग अलग है, घट जाएंगे, तो यहाँ 8 बचेगा, और 8 पे होता है एच, और हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल ये कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 6वें अक्षर, बाएं से मतलब हमारे बाएं से तो प्लस होगा, जैसा कि आप सीख चुके हैं पहली शर्त में, बाएं दाएं जो होगा तो बाएं से प्लस और दाएं से माइनस होगा। 6वें अक्षर के दाएं, अब 6वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं मतलब अक्षर के संदर्भ में कहा है, तो अक्षर का दायां जो होगा इस तरफ को होगा, जो कि हमारा बायां होगा। तो हमारा बायां होगा मतलब हम दाएं से बाएं को चल रहे हैं, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, और इनको हल करें तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये घटेगा, तो माइनस का बच जाएगा 12। माइनस का क्या बचेगा? 12 बचेगा। और ये बताया था कि जब माइनस का बचा तो उसमें प्लस 26 कर दिया जाता है, तो प्लस 26 करेंगे तो यहाँ बचेगा 14, प्लस का 14 होगा। और तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 14 के लिए होता है n, तो हमारा आंसर आ गया n, और हमारा विकल्प होगा पहला सही। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। 5 नंबर एग्जाम्पल क्या है? ये लिखा है कि उदाहरण जो 5 क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर से दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो अब यहां पर देखेंगे दाएं से, तो हमें दाएं से प्रेक्षक के अनुसार दाएं, ये दाएं से जब इधर को चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस का 8। दाएं से 8वें अक्षर से दाएं, मतलब यहां किसके संदर्भ में कह रहा? अक्षर से, वर्ण से दाएं, तो से दाएं जब बोलेगा इसका मतलब प्रेक्षक के अनुसार है, तो हमारे अनुसार होगा, और हमारा दायां इधर को है, तो अक्षर से दाएं मतलब इधर को जाना, बाएं से दाएं जाना, तो हमें जाना पड़ेगा प्लस में। प्लस में है 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसको हल करते हैं, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहां क्या बचेगा? एक बचेगा। और नियम नंबर 3 में ये बताया था मैंने कि अगर पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी धनात्मक हो, और दूसरी वाली का मात्रात्मक मान पहले से अधिक हो, तो जो बचता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। यही एक हटके नियम थोड़ा सा याद रखने को है, तो एक जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे आया बी, 2 आया और 2 पे होता है बी। और बी अगर इन ऑप्शंस में देखें तो यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, जेड है, ए है, बी है ही नहीं, तो हमारा 5वां विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर से अगला हमारा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या करा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर से दाएं चौथा अक्षर मतलब 4वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प दिए हुए हैं, तो देखेंगे क्या कहा था कि दाएं से हमारे दाएं से मतलब ये माइनस का होगा, 11वें अक्षर से दाएं, तो अक्षर से दाएं, यही की पोजीशन देखनी है, अक्षर से दाएं, तो अक्षर से दाएं मतलब हमें अपने दाएं मुंह होना है, चूंकि ये प्रेक्षक के संदर्भ में है, तो हमारे संदर्भ में हमारा दायां इधर को है, बाएं से दाएं जाएंगे मतलब पॉजिटिव होगा, तो +4 करेंगे, और ये +4 करने से
यहां जो आया वो क्या बचा, माइनस का 7 बचा। और ये बताया था कि जो ये निगेटिव होता है आएगा तो नियम नंबर 3 के अनुसार की दो शर्तों को जब अप्लाई करने के बाद रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है। और 26 जोड़ेंगे तो ये प्लस का जाता है, ये जोड़ने को कह रहे हैं लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये घटेंगे, 26 में से 7 घट जाएंगे। तो 26 में से 7 घटाते हैं तो हमारा बचता है 19, और 19 पे आता है S, तो हमारा उत्तर S होगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है। एग्जाम्पल नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर से बाएं 7वां अक्षर कौन सा? विकल्प दिए हुए हैं तो देखेंगे कि कहा दाएं से, तो दाएं से हमारे दाएं से नेगेटिव होगा, दाएं से बाएं चलेंगे, यहां लिखा हुआ प्रेक्षक का दाएं से बाएं नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया -12 से बाएं। अब देखिए जो हमारा 12वां अक्षर है उससे बाएं कह रहा है, तो 12वां अक्षर और से बाएं कह रहा है, तो यहाँ क्या किसके अनुसार है, प्रेक्षक के अनुसार है। से बाएं चलना मतलब हमें बाईं ओर को चलना है, तो दाएं से बाएं को चलेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस का 7 होगा। दोनों को हल करें तो ये प्लस माइनस माइनस क्या है, जुड़ जाएंगे, माइनस के ही रहेंगे और इनका योग हो जाएगा -19। और नियम नंबर 3 के अनुसार कि अगर 2 शर्तों को अप्लाई करने के बाद संख्या ऋणात्मक आती है तो उसमें 26 जोड़ दिया। और जैसे ही हम 26 जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारा प्लस का बचेगा 26 में से, मतलब 16 में से 9 जाएगा 7, मीन 7 बचेगा। और 7 पे आता है G, तो हमारा आंसर G ये सही है और G है तीसरा विकल्प, तो इसमें उत्तर आ गया G। एक और एग्जांपल, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 8 उदाहरण 8 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर से बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, और ये विकल्प दिए हुए हैं। तो देखेंगे दाएं से 11वां, दाएं से नेगेटिव ही होता है, हमारे दाएं से 11वां अक्षर ये हुआ। से बाएं, अब से बाएं कह रहा है, तो से बाएं का मतलब हुआ कि अक्षर से बाएं मीन्स हमारे बाएं, और हमारा बायां इधर को होगा, मतलब दाएं से बाएं होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। और इन दोनों को हल करें तो दोनों माइनस माइनस है तो माइनस का ही रहेगा, और दोनों जुड़ जाएंगे और जोड़ने पे आता है 30। और फिर वही नियम नंबर 3 कि अगर 2 शर्तों को अप्लाई करने के बाद ऋणात्मक संख्या आती है तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है। और 26 जोड़ने पर हमारा यहाँ क्या बच रहा है, तो माइनस का अधिक है, माइनस का तो माइनस वाली संख्या का मात्रात्मक मान अधिक है, तो इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 4। और माइनस का 4 अगर विपरीत अक्षर आपने याद किए हैं तो 4 पे होता है D और D का विपरीत होता है W, तो हमारा आंसर W होगा। और अगर आपने नहीं याद किया, बाई चांस नहीं याद है, तो विपरीत अक्षर निकालने का नियम बताया था कि 27 में इसको घटा दिया, 27 में -4 कर देते हैं और जो आ जाता है वही आंसर हो जाता है 23, और 23 पे W होता है। तो ये W, ये विपरीत अक्षर निकालने का तो आपको पता ही है कि 27 से उसको किया जाता है, 27 में से उसको माइनस कर दिया, अगर नेगेटिव संख्या आई है तो घटा देते हैं, विपरीत अक्षर निकल आता है। और अगर विपरीत अक्षर याद किए हुए तो DW होता है, 4 है तो 4 का D हुआ, और उसका नेगेटिव मतलब विपरीत तो W हो जाएगा। तो इस तरीके से ये। और एक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने आज पहला प्रकार, ये वर्णमाला परीक्षण का पहला प्रकार जाना और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को भी हल करने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे भी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट में हमें लिखें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित जो PYQ है, जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को
कवर करने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार के जो ये प्रकार 1 से संबंधित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।